आप कौन है? मैं वो दिल हूँ जिसे तोड़ा गया, मैं वो हाथ थी जिसे छोड़ा गया, मैं वो आँख हूँ जिसे नम किया हजारों ने, मैं वो बाल हूँ जिसे नोचा मेरे प्यारों ने, क्या बात? मैं वो कान हूँ जिसमें आवाज आती नहीं, मैं वो हूँ जिसका कोई साथी नहीं, मैं वो लब हूँ जिसे वक्त पर बोला नहीं गया, मैं वो राज हूँ जो अब तक खोला नहीं गया। फतेहपुर की एक मासूम शहजादी आंखों में हजारों सपने लेकर कानपुर चली जाती है नीट की एस्पिरेंट बनकर। पढ़ने में बहुत अच्छी थी और नीट सेलेक्ट करना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात होती। वहीं एडमिशन कराया कोचिंग में और निकल गई हौसलों की उड़ान भर। पर शायद किस्मत को ये सब मंजूर नहीं था कि एक दिन उसके बायोलॉजी के टीचर ने उसको एक पार्टी के बहाने अपने फ्लैट पे बुलाया। सिर्फ 17 साल की उस लड़की की ड्रिंक्स मिलाकर उसके साथ ही उसका एक वीडियो भी बनाया। पूरे 6 महीनों तक उस वीडियो लेकर उसे बुलाता रहा, पर इंसानियत भी शर्मा गई ये देखकर कि जब उसका उससे मन नहीं भरा तो उसने अपने दोस्त जो उस लड़की को केमिस्ट्री पढ़ाता था उसे परोस दिया। न जाने लाखों सपनों के साथ अपनी जिंदगी बनाने आई थी, पर अपनी जिंदगी एक आदमी था जिसका जन्म बिना कानों के हुआ था। लोग उसका मजाक न उड़ाए इसलिए वो अलग अलग मौकों पर नकली कान पहनता था। ऑफिस में वो भेड़ के कान पहनता था, जिम में भालू के कान और पार्टी में बिल्ली के कान। एक दिन घर लौटते समय उसने एक खूबसूरत लड़की को देखा और पहली नजर में ही उसे प्यार हो गया। उसने तुरंत शादी का प्रपोजल दिया और हैरानी की बात ये थी कि लड़की ने हाँ कह दिया। लेकिन जब वे डेट पर जाने लगे तो उसे हमेशा डर रहता था कि कहीं उसके नकली कान गिर न जाए और लड़की को पता न चल जाए कि वो गंजा है। धीरे धीरे उसने ये राज छुपा लिया और लड़की को कभी शक नहीं हुआ। लेकिन एक दिन जब वे रेस्टोरेंट में थे उसका एक नकली कान गिर गया। उसने तुरंत कान उठाया और ऐसे दिखाया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड मुस्कुराई, उसका दूसरा कान हटाया और बोली कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर वहाँ से भाग गया। उस दिन के बाद उसने खुद से शर्मिंदा महसूस करना शुरू कर दिया। जिन चीजों से उसे पहले खुशी मिलती थी अब वो सब फीकी लगने लगी। फिर एक दिन उसने तय किया कि अब और छुपने का कोई मतलब नहीं। उसने खुद को अपनाने का फैसला किया और अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने चला गया। जब उसने दरवाजा खटखटाया लड़की ने दरवाजा खोला और मुस्कुरा दी। वो खुश थी कि उसने खुद को अपनाना सीख लिया। दोनों गले मिले और साथ रहने। जरा पैर जोड़कर बैठा कर और इतने टाइट कपड़े मत पहना कर। हल्की सी ब्राइस टाइप दिखने पर लोग उसे ऑकवर्ड फील कराने लगे। वो बहुत जल्दी रो देती है इसीलिए आईलाइनर भी वाटरप्रूफ आने लगे। हाँ समझी में कोई गलती कर दे तो रोस्ट कर देना विमेन कहकर। अगर कोई लड़का अटेंशन दे दे तो लड़की को गलत ठहरा कर कह देना बाबू भैया लड़की का चक्कर। थोड़ा सा मेकअप कर लिया तो कह दिया लो इतना सच सवर के लड़कों को दिखाने चली। जब ड्राइविंग की तो कह दिया लो आ गई पापा की परी। थोड़ा न्यूड्स के नाम पे डरती ही तो है। रात को खुले आसमान में अकेले घूमने की ख्वाहिश करती ही क्यों है। थोड़े से बैड टच सहना, पर बदनामी तुम्हारी ही होगी इसलिए किसी को मत कहना। उसके पास्ट में क्या बीता है अगर किसी को बताया तो उसके कैरेक्टर पे सवाल उठेंगे। भाई बॉयफ्रेंड है फिर भी दूसरे लड़कों से बात करती है तो उसके दोस्त तो गलत ही कहेंगे। खैर स्कर्ट छोटी हो या बड़ी कोई लड़की कपड़ों से बेकार नहीं होती। तो समझना थोड़ा मुश्किल है पर लड़कियों की जिंदगी इतनी सर फटा और बदन भी अकड़े सारी रात दिल रोता है। तू क्या अनोखी है जो तुझे इतना दर्द होता है। पर इसी पीरियड्स के दर्द के चलते आज एक और बेटी ने अपनी दे दी। पेट में अजीब सा दर्द, खून में सना कपड़ा छिपाया, रोई घबराई आंसू बहाए जब पहली बार महीना आया। ये हर लड़की के साथ होता है, इस ओपन माइंडेड समाज ने कभी सिखाया नहीं था। बीमारी वो भी इस जगह तो उसने भी शर्म की वजह से किसी को बताया नहीं था। सर्द हवाएं आंधियों में तब्दील हो गई, पेट पे हाथ रखा और रोते रोते सो गई। और एकदम से आंख खुली तो मानो दर्द हवा में उड़ गया। अचानक ठीक हो गई, उसका रिश्ता हूर की परियों से जुड़ गया। पीरियड्स में तड़प रही हर लड़की का सर सहला रही थी। बस 4 दिन सब ठीक हो जाएगा कह कह कर सुला रही थी। सुबह तक बादल बरसकर थक गए पर बारिश आज रुकी नहीं। पानी डाला हाथ हिलाया पर आज वो उठी नहीं। इस शर्म की आग में जल गई थी वो नहीं उठी।